जब इंसान के अंदर से इंसानियत खत्म हो जाती है, जब पुलिस का खौफ निकल जाता है, जब संसार से मोह नहीं रह जाता, तो वह बन जाता है क्रिमिनल और जुर्म की दुनिया में अपराध के काले पन्नों पर अपना नया आधार कार्ड बनवा लेता है, जिसका पता कई अपराधों से गुजरते हुए आखिर में जेल होता है। जुर्म के अनोखे अफसाने, हैरत अंगेज और खौफनाक वारदात की खून से सनी तस्वीरें, काले कारनामों की कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि आपको सावधान करना है कि कहीं कातिल आपके आसपास तो नहीं। तो हाजिर हूं, मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया, सनसनी से भरी कई वारदातों के किस्सों को लेकर, जो कराएंगी आपको सच से सामना और रूबरू कराएंगी आपको दुनिया की सच्चाई से। हम आपको दिखाएंगे जुर्म से जुड़ी हर खबर, क्योंकि आपके हर तरफ घूम रहे हैं क्रिमिनल। अंबाला में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके इलाके में कोहराम मच गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि गोली कहां से आई और किसने चलाई, किसी को कुछ नहीं पता। इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। रिपोर्ट देखिए। अंबाला में मौत की वारदात को अंजाम। हमलावरों ने 2 युवकों पर चलाई गोलियां। गोली लगने से एक की मौत, एक घायल। अंबाला शहर के गांव खैरा में गोली मारकर युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। हमलावरों ने 2 युवकों पर गोलियां चलाई, जिनमें से एक की गोली लगने से मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया, जिसकी हालत नाजुक है और उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। इस हमले में घायल होने वाला शख्स अपने मामा के घर आया था, लेकिन उसे क्या पता था कि उस पर हमेशा याद रह जाने वाला ऐसा हमला होगा जो उसकी जान खतरे में डाल देगा। हालांकि शातिर हमलावरों की न पहले से किसी को कोई भनक थी और न ही इस हमले के बाद किसी को अभी तक ये पता चल पाया है कि हमलावर आखिर कौन थे। गुरप्रीत के शव का अंबाला शहर सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया, तो वहीं दूसरे युवक का इलाज पीजीआई चंडीगढ़ में चल रहा है। वहीं मृतक गुरप्रीत के परिजनों का कहना है, गुरप्रीत की किसी से कोई रंजिश नहीं थी। पता एक लड़का था जी। क्या नाम है उनका? गुरप्रीत है जी। कौन सी जगह घटना हुई और क्या? ये जी खैरा के आसपास हुई है। क्या लगा है? इसका जी गोली लगी है जी। कौन सी जगह? पीछे लगी, हार्ट के आसपास, पीछे से रुई से पुरानी रंजिश क्रॉस हुई है जी। 9 सर, इस बारे में तो नहीं पता जी। पुरानी रंजिश। एक बंदा रेफर भी है? हाँ जी, रेफर भी है। क्या उसका नाम क्या है? एक चंडीगढ़ है जी। क्या नाम है? गुरजंट है जिसका नाम है। हाँ जी। पुलिस मौके पहुंची थी? बस वो हम मतलब 10-15 मिनट आगे होगी जी, और जब हम गए तो उस टाइम तो थी पुलिस। अगर गुरप्रीत के परिजनों की माने तो उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। ऐसे ही कोई किसी को आकर मार नहीं सकता कि सब जानते हैं कुछ तो हुआ होगा जो गुरप्रीत को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस मामले को लेकर पुलिस का भी बयान सामने आया है। पुलिस का कहना है कि गानीपुर के रहने वाले युवक गुरप्रीत को गोली मारी गई है और उसका साथी घायल हुआ है, जिसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। गुरप्रीत की कमर में गोली लगी है और वो अपने मामा के घर आया हुआ था। गोली किसने मारी और क्यों मारी, इसकी वजह को लेकर परिवार की शिकायत के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
तो वहीं कैथल में दिन दहाड़े एक महिला की गोली मारकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। साथ ही इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हत्या की वारदात को अंजाम क्यों और किसने दिया, इसके लिए देखिए कि हमारी खास रिपोर्ट। दिन दहाड़े गोलीबारी से थर्राया कैथल। गोलीबारी में 1 की मौत, 2 घायल। मामले की जांच कर रही है पुलिस। हरियाणा के कैथल स्थित नानकपुरी कॉलोनी में दिन दहाड़े गोलीबारी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला की मौत और 2 की घायल होने की सूचना मिली है। घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके चलते उन्हें हायर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि घटना में मृतक की पहचान कोमल के रूप में हुई है। प्रारंभिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घटना की वजह अंतरजातीय विवाह बताया जा रहा है। दरअसल कैथल की नानकपुरी कॉलोनी निवासी अनिल की शादी क्योडक निवासी कोमल से 6 माह पूर्व हुई थी। दोनों ने लव मैरिज करते हुए पुलिस से प्रोटेक्शन ली थी। चूँकि लड़की का परिवार गुर्जर परिवार से, तो वहीं लड़का कोल समुदाय से ताल्लुक रखता है, इसलिए परिवार वाले इस शादी को लेकर राजी नहीं थे। वहीं घटना में अनिल की मां और बहन को काफी चोटें आई हैं। पीड़ित लड़के पक्ष ने लड़की के परिवार वालों पर गोलीबारी का आरोप लगाया है। नानकपुरी कॉलोनी पुराना रोड मारवाड़ी। क्या कुछ आपके लड़के का नाम क्या है? क्या कुछ? मेरे लड़के का नाम अनिल है और उन्होंने 5-6 महीने पहले कोर्ट मैरिज की थी अपनी मर्जी से, दोनों बच्चों ने। जी। और उसका सिलसिला ये काफी दिनों से परेशान कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे। कभी माँ आ रही थी, कभी बाप आ रहा था, कभी मम्मी की धमकी आ रही थी, कभी चाची भी उनके फोन आ रहे थे। आज भाई आया, उसके साथ 1-2 आदमी और आए बाइक पे, वो बाहर खड़े हो गए, अंदर आए, घर के अंदर गोलियां चला दी। और लड़की जो घर में थी कोमल थी, उनकी लड़की, उनको भी गोली मारी। मेरी घरवाली कांता धर्मपत्नी मेरी, उनको भी गोली मारी। मेरी लड़की अंजलि, उसको भी गोली मारी। एक लड़का था वो थोड़ा ऊपर था, वो बच गया। बाकी परिवार वाले आसे पासे भाग गए। बाकी मैं मौके पे नहीं था जब गली मोहल्ले वाले सारे वहाँ मौजूद थे। तो अब कितने एक्सपायर हो गए? अब एक तो एक्सपायर हो गया, दूसरे की हालत भी चंडीगढ़ की कह रहे हैं। जानते हो आप मारने वाले कौन थे? मारने वाला लड़का कई दिन पहले आया था, लड़की का भाई है, उसके बाप भी आया था, उसकी माँ भी आई थी, उसके साथ 2-3 आदमी और भी आए थे हमारे घर। उनको कहते हैं कोई बात नहीं, ये घर आएंगे, मिलना है कभी मिल जाएंगे। वो घर में 1-2 बार आके देख के मौका हिसाब, उसका भाई ने देख के मौका हिसाब वो साथ आए, बाहर लग के उन्हें ये काम किया है। कोर्ट मैरिज को कितने महीने पहले हुई थी? आप बस 5-6 महीने पहले, 5 महीने हो गए, 5-5.5 महीने हो गए। कहाँ के रहने वाली क्या नाम है उस लड़के का? वो क्यों के हैं जी, क्यों के रहने वाले हैं। एक्सपायर कौन है जी? एक्सपायर मेरे वो उन्हीं की लड़की हुई है जी। अच्छा, और मेरी घरवाली सीरियस है। नाम क्या था जी? कोमल। कहाँ गोली लगी है आपके घर? पता जी अंदर लगी है। एक तो लड़के के वो अपने एक उसकी बहन को मार दो, फिर वो उसकी चीख निकली, वो शख्स खड़ी थी अगे, वो उसके मार दिया। अच्छा। फिर हमने दादी पोती कमरे में पड़ी थी, हम एकदम खड़का सुनिया, उसकी रोड़ा करके गेट खोल के बाहर भागी। गली में मारी गोली छोरी को। अच्छा। लड़की को। तो अभी कैसी हालत है? एक तो बताओ ये होगी उनकी लड़की, और एक जो सी लड़के की माँ है वो पड़ी है, उसको किस वजह से मारा गया कुछ पता है? किस वजह से मार के गए हैं? वो कोर्ट में जो कराई है ना उसने। अच्छा। वो लड़की को बुला पुट्टी ले, ओके मेरा ब्याह हो गया, मैं दूसरा ब्याह नहीं करांगी। हाँ। उसकी राजी से होया। अच्छा। अपनी मर्जी से होया, खुश बाग है, बढ़िया रहे। कितने बंदे आए थे, किस चीज पे आए थे? हमने नहीं देखे बेटा, एक लड़का भीतर आया, 16 साल का लड़का है। कितनी पिस्टल वगैरह लेकर गोली चलाई? हाँ, पिस्तौल था इतना बड़ा। सवाल पुलिस पर भी उठता है कि जब कहा जा रहा था कि प्रेमी युगल ने शादी के बाद पुलिस प्रोटेक्शन ले रखा था, तो आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई? इस मामले पर पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है और फिलहाल हर पहलुओं की जांच कर रही है। देखिए, हमें सूचना मिली थी कि जो चौधरी मार्बल वाली गली है उसमें कोई फायरिंग की घटना हुई है। उस पर हमारे सूत्रों के अनुसार जो है तुरंत मौके पर पहुँच गए थे और जैसा कि इंजर्ड यहाँ पे इलाज के लिए ले आए थे, तो उसमें 3 इंजर्ड की हमें सूचना मिली है और लेडीज़ हैं। तो ये मामला, इस पर स्टेटमेंट ली जा रही है।
जो उनके परिवार के मेंबर हैं और उसके आधार पे हम FIR। सर बताया जा रहा है इंटर मैरिज क्या है जो है कि जी कुछ थोड़ा अभी इस स्टेज पे पता चला है, बाकी जैसा वो स्टेटमेंट देते हैं उसके अकॉर्डिंग हम FIR क्या सर क्या पता चला थोड़ा अभी तक नहीं। देखिए अभी वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही है, वो जैसा स्टेटमेंट देंगे वो आपको बता देंगे। कितनों को सर कितनों गोली लगी? तीन सर गिरफ्तार कर लिए गए सर? नहीं अभी हम इन्वेस्टिगेशन अभी एक FIR दर्ज करी जा रही है। मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी हम वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहे हैं उसके आधार पर। थैंक यू। कुल मिलाकर ये तो साफ है कि सारा मामला अंतर्राज्यीय विभाग को लेकर नाराजगी का ही परिणाम है। ऐसे दिन दहाड़े गोली का चलना राज्य की कानून व्यवस्था पर भी कड़े सवाल उठाता है और ये सवाल तब और भी गंभीर हो जाता है जब पुलिस प्रोटेक्शन में रह रहे पुलिस युगल के साथ ऐसी घटना घट जाए। ब्यूरो रिपोर्ट। वही समालखा के चुलकाना गांव में जो हुआ उसने सबकी नींद उड़ा दी है। आपको बता दें कि शराब ठेकेदार के भाई की हत्या कर दी गई, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट देखिए। ठेकेदार के भाई की हत्या से सनसनी। कार सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। एक शराब की बोतलें मारकर की बेरहमी से हत्या। समालखा के चुलकाना गांव में बुधवार देर रात को शराब ठेकेदार के भाई की हत्या कर दी गई। इस वारदात को अंजाम कुछ बदमाशों ने दिया। जानकारी के मुताबिक शख्स के ऊपर हमलावरों ने ईंट और शराब की बोतलों से हमला कर दिया, जिससे शराब ठेकेदार के भाई की मौत हो गई। ये हमलावर स्विफ्ट कार में सवार होकर आए और इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। ये वारदात बुधवार रात करीब 10:30 की है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक चुलकाना निवासी कृष्ण, जिनकी उम्र लगभग 26 साल थी, वो अपने दोस्त विशाल के साथ गांव के अड्डे पर मौजूद थे। अपने भाई सोनू के शराब के ठेके पर आए और इसी दौरान हमलावर भी वहां पहुंच गए और मरने वाले युवक के ऊपर ईंटें और शराब की बोतलों से हमला कर दिया, जिस कारण युवक की मौत हो गई। और वहीं इस मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया, जहां उन्हें एक युवक मृत मिला, जिसके बाद शव को अस्पताल में शव गृह में रखवा दिया गया। इसके साथ ही पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी और इसी कड़ी में पुलिस ने परिजनों के बयानों के आधार पर आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। और इस मामले को लेकर डीएसपी नरेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है और बदमाशों की धरपकड़ के लिए कई टीमें लगा दी गई हैं। हालांकि देर रात तो बदमाश पुलिस के काबू में नहीं आए थे, लेकिन जांच अभी तक जारी है। ठेके पे जो हत्या की गई है, इसमें चुलकाना का जो कृष्ण है, जिसका भाई का ये ठेका है, वो देखने के लिए आया था। तो बाहर से 3-4 आदमी आए, जो पता चल रहा है अभी तक, क्योंकि उन्होंने कंप्लेंट देनी है और आते ही उस पर वारदात की है, जिसमें कृष्ण की मौके पे मौत हो गई और जो एक और उसका साथी था विशाल, वो घायल है, सीरियस है। इनके अभी तक देखो कंप्लेंट दी नहीं है, लेकिन जो सुनने में आ रहा है वो रंजिश बता रहे हैं, पुरानी रंजिश। तो जो मरने वाला ये पहले भी किसी हत्या केस में जेल बंद था? हाँ, ये एक हत्या के केस में पहले भी बंद था 2015 में। और अभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया? नहीं, अभी कंप्लेंट नहीं दी है, हमने कॉन्टेक्ट किया उनसे, वो आ रहे हैं, अभी थाने में कंप्लेंट देंगे, फिर FIR दर्ज करेंगे। बाकी हमारी टीमें लगी हुई हैं राउंड अप करने के लिए। सर, एक हफ्ता में दूसरा मर्डर है चुलकाना गाँव में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या बड़े आगे देखो, मर्डर का तो दूसरा मर्डर है, एक ने अपनी पत्नी को मार दिया था, लेकिन लोगों में पेशेंस की कमी है। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है और मृतक के परिजनों को ये आश्वासन दिया गया कि जल्द ही बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अपराधियों में से पुलिस का डर क्यों खत्म हो रहा है, क्योंकि अगर अपराधियों को पुलिस का डर होने लगे तो वो किसी भी घटना को अंजाम देने से पहले 1000 बार सोचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।
झज्जर जिले के थाना बादली के अंतर्गत आने वाले गांव पहसोर के पास कार में सवार होकर आए युवकों ने ड्यूटी पर जा रहे एक बाइक सवार पर गोलियां चला दी। युवकों की तरफ से चलाई गई गोली संदीप नाम के एक युवक को लगी। ये बदमाश कौन थे और क्यों इन्होंने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। झज्जर में हुई गोलियों की बारिश, कार सवार युवकों ने चलाई गोलियां, पुरानी रंजिश को लेकर हुई वारदात। गोली चलाने की इस वारदात को अंजाम हरियाणा राज्य के झज्जर जिले में दिया गया है। गोली चलाने का आरोप संदीप ने सज्जन और रॉबिन नाम के युवक पर लगाया है। घटना के पीछे कारण क्या रहा, इस बात का तो खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस ने घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताया है। निजी अस्पताल में भर्ती संदीप ने बताया कि वह पब्लिक हेल्थ में नौकरी करता है और आज सुबह जब वे बाइक पर सवार होकर ड्यूटी पर जा रहा था तो इस दौरान एक स्विफ्ट गाड़ी उसकी बाइक के पास आकर रुकी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, कार में से 4 युवक उतरे, जिनमें रॉबिन और सज्जन निवासी बादली भी शामिल थे। इन चारों युवकों में से सज्जन और रॉबिन ने उसी पर फायरिंग की, जिसकी वजह से वह घायल हो गया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से भाग खड़े हुए। कुछ नहीं जी, मैं घर से जा रहा था अपनी ड्यूटी पे, तो रास्ते में एक स्विफ्ट गाड़ी आई, उन्होंने मेरे आगे गाड़ी लगा दी। भाई वो गाड़ी से 4 युवक उतरे, उन्होंने मेरे ऊपर फायरिंग कर दी। उनमें से 2 ने। कहाँ आपको गोली लगी? इसमें बाजू में लग रही थी। तो जानते थे आप उनको? हाँ जी, जानता हूँ। क्या नाम है? नाम तो एक का मेरा जी, एक तो रोबिन है, एक सज्जन है, बस। और 2 का नाम गांव के ही बादली है। हाँ जी। आप जॉब करते हो? हाँ। किस में? पब्लिक हेल्थ में। पुलिस कंप्लेंट दी? हाँ वही है जी। तो लेन देन है क्या आपका? नहीं, कोई लेन देन नहीं जी, बस। तो गाड़ी में आए थे? हाँ, गाड़ी में थी जी। मैं बाइक पे था जी। अभी आप देखो? हाँ ठीक तो मुझे, लेकिन दर्द ज्यादा हो रहा है बस। पुलिस आई थी? हाँ पुलिस आई है जी। पुलिस बात तो 3-4 बस वैसे ही वे तो पूछ रहे थे भाई क्या बात हो गई, कैसे, बस यही बात हुई जो आपको बताई है। तो यही बात। पुलिस को? हाँ। तो कार्रवाई की मांग करते हो? हाँ कार्रवाई की मांग चाहते हैं जी। मेन किसको मानते हो? किसकी वजह? मैन तो जी 2 ने गोली फायर किया मेरे ऊपर, एक तो सज्जन ने और एक रॉबिन ने। गोली बंदूक 4 ले रखी थी या? ना 2 के पास ही, 2 साइड में खड़े थे। क्या नाम आपका? मेरा संदीप कुमार जी। कहाँ से हो? बादली से। प्रॉपर बादली से? हाँ प्रॉपर बादली, पेल पामुड़ जी। ड्यूटी कहाँ आपकी? मेरी दादनपुर है जी, जलगर में। हादसा कहाँ हुआ है? हादसा ये पासोर के पास मंदिर के। तो भाई युवकों द्वारा चलाई गई गोली संदीप की बाजू में लगी है, जिसे झज्जर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हाँ जी, एक पेशेंट आया है अभी संदीप नाम का, जिसकी उम्र 37 साल है। अभी ये बादली रोड पे नज़दीक पासोर गांव के वहाँ पे किसी अननोन पर्सन ने इनको गोली मारी है जी। अंदर राइट आर्म पे इनको गोली लगी है और वो छर्रे अंदर है। अभी इनका कुछ टाइम के बाद अभी ऑपरेट का प्लान है। तो हालत अभी देखो, पेशेंट वैसे तो मेडिकली स्टेबल है, बात कर रहा है, बट जो छर्रे अंदर है उनका ऑपरेट तो करना पड़ेगा, ठीक है। बट जब तक वो ऑपरेट नहीं हो जाता, जब तक स्टेबल नहीं बता सकते हैं, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अंकित है। वहीं इस पूरे मामले में सूचना मिलने के बाद पुलिस भी निजी अस्पताल में पहुंची और घटना के दौरान घायल हुए युवक संदीप का बयान दर्ज किया। पुलिस ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज सूचना मिली जी एडवांटा हॉस्पिटल झज्जर से, और संदीप नाम के लड़के को गोली लगी है और दाखिल है। जिस सूचना पे मैं यहाँ पहुँचा हॉस्पिटल में, और इसने बताया कि मेरे भाई 4 लड़कों ने, गांव के ने, मेरे 2 फायर करे हैं और कार्रवाई जारी है। आरोपियों की तलाश के लिए कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पेशेंट से नहीं बताया ये बात।
मामला दर्ज मामला की कार्रवाई जारी है। तो लेन देन का मामला है ना कोई पुरानी रंजिश है। पुरानी रंजिश। फिलहाल इस घटना के बाद प्रशासन मुस्तैदी से नजर आ रही है और जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस हर पहलू से जांच पड़ताल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से बदमाश शातिराना अंदाज में अपराध की वारदात को अंजाम देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम का मकसद आपको डराना नहीं था, बल्कि आपको आगाह करना था, क्योंकि हो सकता है कि कोई बदमाश दोस्ती और अपनेपन का चोला पहनकर आपके आसपास ही घूम रहा हो। तो सावधान रहिए और ऐसी वारदात भरी कहानियों के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम क्रिमिनल।